पहले मुझसे डाउट पूछो थोड़ी देर, किसी भी टॉपिक के, कहीं के भी, कैसे भी। आगे आ जाओ तुम जैन गुजराती, और तुम भी आ जाओ सैफ अली खान। नहीं नहीं, उसका नाम है भाई वहाँ की। बस पंखा बंद करना। कितने दिनों बाद चले आ रहे हो यार। अच्छा, तो बाकियों को भी जानकारी दे दो। कौन सा वाला? ठीक है, मैं करवाता हूँ। हुई बात नहीं। एक क्वेश्चन सभी लोग लिखिए। ये मेरी हेडिंग डाल दी, यहां से लेके वहां तक पूरी हेडिंग डाली भैया ने। पूरी हेडिंग डालो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? मैथ्स बाई सुहाग। हाँ हाँ, कैसे हो भैया? नहीं, ये वाले भैया। ठीक है, और तुमसे तो मैंने गेट पे ही पूछ लिया था कैसे हो, मगर तबीयत खराब थी तुम्हारी। चलो, एक क्वेश्चन है, सुनो क्या है। पहले सुन लेते हैं पूरा क्वेश्चन, लिखो मत, बहुत बड़ा है। नजीमा कोई लड़की है, नाम क्या है? माँ। नाम में क्या है? बचपन से ही उस लड़की के नाम में माँ है। बताओ, नजीमा। अरे हाँ हाँ। इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। ठीक है। द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर लेवल। वो ऐसे फेंकते हैं ना, इसके अंदर धागा बंधा रहता है, और धागे के आखिरी में आटा होता है या केंचुए होते हैं, और उसमें कांटा होता है। केंचुए कैसे फंसाते होंगे? जिंदा केंचुए हैं, हिल रहे हैं, और यहां पर धागा होता है, और धागे के बाहर ऐसी नोक, मतलब ऐसा छल्ला और ऐसी नोक निकली रहती है, एकदम नुकीली। तो एक कटोरे में मिट्टी, और मिट्टी के अंदर जिंदा केंचुए। फिशरमैन की बता रहा हूं वो लोग क्या करते हैं, और उसमें से केंचुए निकालते हैं। इस नोक में केंचुआ सीधा फंसा देते हैं। अब वो केंचुआ फंसा हुआ है, वो हिल तो रहा है ना, दर्द हो रहा है उसको। अब वो धागा ऐसा बंधा हुआ है, यूं करके फेंकते हैं तो वो बहुत दूर जाके ऐसा गिरता है। अब वो तो ये मेटल का है, तो ये डूबा पानी में, और केंचुआ हिल रहा है। मछली को तो केंचुआ हिलता हुआ दिखता है, वो आके सीधा खा लेती, और वो जैसे ही इसको खाती है तो ये हुक उसके अपर जॉ में फंस जाता है, और वो मछली फिर नजीमा को मिल जाएगी। यस, यानी कि केंचुआ क्या है सामने, वो क्या बोलते हैं, गिफ्ट, और ट्रैप ऐसा। द टिप ऑफ हर फिश रॉड, तो ये टिप है, उसने यूं रखी है, तो जमीन से 1.8 मीटर ऊपर है। चेहरे से हाथ हटाओ, जमीन से नहीं, मतलब वाटर लेवल से। वाटर लेवल से कितना ऊपर है? 1.8 मीटर। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जानवर के साथ बदसलूकी करने वाला कौन सा देश है? चाइना है। तो 1.8 मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द वाटर, एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे एंड 2.4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रोड। ये समझ में नहीं आया भाई, सुनना। 1.8 मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द वाटर, एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 अवे एंड 2.4 from a point directly under the tip of the rod, assuming that her string from the tip of her rod to the fly is taut, T-A-U-T. How much string does she have out if she pull in string at the rate of 5 cm per second? What will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? मेरे को इंग्लिश की प्रॉब्लम हो रही, मैं फिगर बना देता हूँ, फिर आप मेरे को बताना, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। देखिएगा ध्यान से। ये वाटर लेवल है, कुछ ऊंचाई खंबा है, उसके ऊपर चढ़कर
छोरी बैठी है, ऐसा वहाँ पर खड़े रहने का, बैठने का है, यहाँ से उसने टांगे लटका रखी है और यहाँ से वो बैठी है, ये उसके हाथ हैं, और यहाँ से उसने वो रॉड पकड़ रखी है, रॉड ऐसे है, और यहाँ से वो स्ट्रिंग है। इसको बोल रहे हैं 1.8 मीटर, ठीक है, और ये है 2.4 मीटर, और ये है कितना, तो ये पूरा कितना हो गया। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं, अब आप फिर सलाह करना। अच्छा, इसमें फ्लाई शब्द का क्या मतलब है? FLY होता होगा क्या? सैफ अली खान है? कौन सी फ्लाई? वो तो पानी में डूबते से ही मर जाएगी यार, फिर वो हिलेगी नहीं। अट्रैक्ट, FLY, ये, हाँ ये हो सकता है। चलो ठीक है, सुनो, नजीमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। भाषा की प्रॉब्लम है बस, ये है। अब सुनना आगे। द टिप ऑफ द हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस, ठीक है। फिर वो धागा है उधर। द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे, वो तो 3.6 दिख रहा है अपन को, है ना, एंड 2.4 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड, तो वो भी दिख रहा है 2.4, ठीक है। एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग फ्रॉम द टिप ऑफ हर रॉड टू फ्लाई इज टॉट, वो बंधी हुई है ना। हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट, उसको कितनी स्ट्रिंग बाहर निकालनी चाहिए। इफ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पुल मतलब, अब इसमें ऐसा बोल रहे हैं हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट, शी पुल्स इन स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। What will be the horizontal distance of the fly from her after 12 सेकेंड। छोड़ो, सुकून से अपन आंखों में सोचते हैं। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, देखते, नहीं मालूम मेरे को। सुनना, सुनिए, ये 1.8 है और ये कितना है? 2.4 है, बोर्ड पे देखते हैं ना। तो तुम तो मुझे फिलहाल रस्सी की लंबाई बताओ। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। क्या तुम इस ट्रेंगल से परिचित हो गया? तुम तो नील, तू क्या कर रहा भाई? तो ऊपर देख, जीवन में ये बैग हटाओ बीच में से। तुम क्या कर रहे हो बैग में? ऊपर रख दो बैग। भैया नहीं लिखना, भाई साहब है भैया। सुनिए, 3 4 5 के ट्रायंगल से आप परिचित हो। तीनों जगह पर इंटू 6 कर दो, तो ये कितना हो गया? 18, ये 24 और ये कितना? ओ भाई साहब, तुम मेरा मेथड तो देखो, तुम्हें दिल खुश हो जाएगा। ये मुझे 18 दिखता है, ये मुझे 24 दिखता है। अब मैंने ये पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया, तो ये पॉइंट लगा दिया, यानी कि ये 3 है। खेल खत्म हो गया। ऐसे मैथ्स की जाती है। यस मालिक। अब वो जो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से धागा बाहर निकल रहा है कि अंदर आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। अरे भैया, तुम मैथ्स मत सॉल्व करो, मेरे को इंग्लिश बताओ। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मेरे से हाथ हटाओ। इंग्लिश की प्रॉब्लम है, मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। तो वो जो धागा है, वो उसको खींचना है कि छोड़? खींचना है। तो धागा कम ज्यादा होगा ही नहीं, धागा तो ऐसा ही ट्रायंगल रहेगा सेम। मेरा कहना मानो, उसमें लिखा है हाउ मच स्ट्रिंग डज शी आउट, बाहर निकलेगी। तो बड़े ध्यान से समझना, ये 1.8 है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि धागा दूर गया, तो धागा पहले यो नजदीक तिरछा था, अब वो ऐसा लंबा हो गया। तुम क्या खा रहे हो? ये वाला जो रूम है ना, जहां बैठ के मैं खाना खा रहा था,
वहां जाना और खिड़की से थूकना, किसी के सिर पे नहीं गिरे। प्रासु तुम सुबेरे खा रहे थे ना उस बेच में बैठ के, मैंने टोका नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मालूम नहीं था। सुनिएगा, तो ये 3 है। अब बड़े ध्यान से सुनो, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 5 सेंटीमीटर पर, तो 12 सेकेंड तक ढील देना है। तो 5 इंटू 12 सेकेंड तो कितना, 60। बहुत ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा ये मीटर में है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 0.6। तो ये कितना हो गया, 3 चेहरे से हाथ हटाओ। तो अब हमें ये लंबाई बताना है, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। या फिर हमारा क्वेश्चन ये है कि ये 1.8 ही है। अब वो यदि लड़की खींच रही है तो ये 3 + 0.6 है, तो वो जो ऐसा तिरछा जा रहा था वो मान लो कि छोटा होके नजदीक आ गया, क्योंकि धागा अंदर और भी होगा। तो ये कम होके कितना हो गया, 3 माइनस क्या, तो ये कितना। कंफ्यूजन इंग्लिश में है और इस खेल की इंग्लिश में है। अब आपने ऐसा नाम सुना है क्या, नहीं मालूम आपको? मैं बोलूं स्ट्रोक साइड, तो ये जो नाव के खेल होते हैं, नाव नहीं दौड़ाते ऐसी लंबी लंबी, साउथ इंडिया में नाव, यहां खूब सारे चप्पू चलाने वाले बैठते हैं और सब एक साथ चलाते हैं। उसमें इस हाथ को कहते हैं बो साइड और इस हाथ को, तो वो अलग अलग खेल होते हैं। हमें उसकी इंग्लिश नहीं आती, हमको डेली रूटीन की इंग्लिश आती है। तो फिर तुमने चेहरे पे हाथ रख लिया। तो अब यहां पर दूसरा मामला है, मैथ्स की दिक्कत नहीं है, तो सुनिए ध्यान से। अब ये 1.8 है, ये 3.6 है, तो ये क्या होगा, अपन ये भी ढूंढ के रख लेते हैं। ये 1.8 है, ये 2.4 है, तो ये कितना होगा, ये भी ढूंढ के रख लेते हैं। यस, इसको थोड़ी देर के लिए 18 महसूस करो और इसको थोड़ी देर के लिए 24। सुनो तो यार, मेरी मैथ्स तो सीखो। तुम्हारी मैथ्स से तुम साल भर स्कूल टॉपर रहे, मगर मेरी मैथ्स सीख गए तो पता चलेगा कि 80 नंबर के पेपर में तुम्हारे स्कूल में 81 आ गए। हाँ, मैडम तक गिर पड़ेगी कि यार इसने सबसे अच्छा मेथड यूज किया है, कैसे मैं इसको ज्यादा नंबर दूं। तो ये 18 है, ये 24 है, 0 0 अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 10 मल्टीप्लाई कर दिया। 18 और 24 दोनों को 6 से काट दिया, दोनों 6 से कटने को तैयार है। तो अब ये 3 है और ये क्या है, तो ये कितना होगा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 कैसे, हाइपोटेनियस इज बिगेस्ट साइड, 16 - 9। तो ये इतना गंदा आंसर होने की उम्मीद कम लग रही है भाई। अब इसमें आप क्या करोगे, 6 से अपन ने 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो फिर आप 10 से डिवाइड करोगे पॉइंट वापस लाने के लिए, और हमने 6 से डिवाइड किया था इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे हाँ हाँ, अब सुनिए ध्यान से, यहां आते हैं। अब फिर से सुनना, 1.8 3.6, पहले मैंने 10 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, चेहरे से हाथ हटाओ। तो ये कितना है, 18, वो कितना है 18 दूनी, तो ये 1 है, वो 2 है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो ये क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 3, 3 का रूट 3, √3 के अंदर वापस 6 का मल्टीप्लाई करना चाहिए हमको, क्योंकि हमने 6 का डिवाइड किया था और 10 का मल्टीप्लाई किया था, इसलिए 10 का √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 6 करो अपॉन 5 करना है, तो 1.73 इंटू 6, 6 × 18, 7 × 42 43 3 अपॉन 10, 1. फाइनल आंसर। छोटा कैसे हो सकता है, हाँ हाँ, इस बार 18 से किया था,
अब करो 1.73 इंटू 18 अपॉन 10, 1.73 इंटू 18 करो। सिर्फ यही मल्टीप्लाई सारे बच्चे करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। 1.73 इंटू 18, बात ना करो, हरी चेहरे से हाथ हटाओ। 1.73 इंटू 18, उसमें 10 का डिवाइड लगा दिया तो 3.114। अब भाई तुम आंसर देखो, पीछे लो, क्या था? तो ऑप्शनल एक्सरसाइज का ये मतलब थोड़ी है कि आप आंसर नहीं दो। तुमने पूरे पैसे दिए थे बुक खरीदते समय? हाँ, अरे यार ये तो धोखा है। अपन 10th क्लास में आखिरी वाले भैया, कौन सा बोर्ड? तो भाई इधर आना, तू, तेरे टॉपिक अलग होंगे, वो हो सकता है कि यहां डिस्कस नहीं हो तो तुमको फिर मेरे से अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। कौन सा स्कूल? बिल्लाबोंग। बैठो भाई साहब, तुम्हारी बुक खोलो और उसके चैप्टर्स, कुछ चैप्टर सीबीएसई 11th में है जो तुमको 10th में है, तो वो उसमें किस में तुम्हें दिक्कत है? आज का हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक है, ये तुमको है क्या? हाँ, तो उसके डाउट निकालो, क्वाड्रेटिक खोल के रखो सामने। भैया इसको हाईलाइट करके क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या लिखोगे? एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी बुक, ऐसा लिखो। एक्सरसाइज 6.6 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शनल एक्सरसाइज है। आज की ये हेडिंग डालो पूरी, हेलो हाय, पूरी हेडिंग जहां से वहां तक, श्री राम से लेकर तारीख तक आप पढ़ो। ये इसका सॉल्यूशन तो लिखो, ये सब बनाओ अपनी कॉपी में सेम टू सेम। पहले मैं चाहता हूं कि लोग डाउट पूछें, उनके डाउट क्लियर करूं, फिर मैं चैप्टर चालू करूं। क्योंकि मैं रोज तुमको इकट्ठा करके थ्योरी बता दूं और घर भेज दूं तो कोई मतलब थोड़ी। अपन को बच्चा पैकेज नहीं मिला हमारी तरफ से। कहां है? लो, हद हो गई, तो बाहर निकालो ना उसमें से, मेरा पैक चैप्टर खोलो, कोई क्वेश्चन ढूंढो, चेहरे से हाथ हटा के बैठा करो। मेरा मानना है कि यही आंसर होगा। तो सॉल्व किया है आरडी ने? क्यों, मछली पकड़ी तुम में से किसी ने कभी? तो क्या पहले मछली धागा अपनी तरफ खींचती है क्या? अपन को धागा छोड़ना चाहिए ना उस समय। अच्छा, तो फिर पुल ही होगा, तो फिर ये आंसर होगा। मछली की पूरी बॉडी में कांटे भरे होते हैं, हाँ कि ना? सही बोल रहा हूं क्यों भाई साहब? तो हमारे एक फिजिक्स के सर हैं, वो मछली खाना पसंद करते हैं, और वो एक गांव से निकल रहे थे और वहां पर एक लड़का तालाब में से इतनी बड़ी मछली पकड़ के ही चला आ रहा था। तो उसको रोका, कितने में देगा? उसने डबल तिबल भाव बोला, पेमेंट देके ले लिया। फिर किसी होटल पे जाके उसी मछली को बनवाया, खाया, कांटा खड़ा सीधा दाढ़ में उतर गया। सोचो आप, कहां से कहां भाग्य में लिखा था, यदि वो सीधे चले जाते, वो लड़का उसको न दिखता मछली वाला, तो वो पीड़ा उनको जो 6 महीने हुई वो नहीं होती। अरे हाँ के ना, दांत में एक्चुअली पहले से कैविटी हो चुकी होगी, ध्यान नहीं दिया तो दांत वहां से खोखला हो गया और वो कांटा सीधा वहीं से अंदर चला गया। मिटा दूं? हाइट एंड डिस्टेंस, केक सुपाड़ी वीडियो है मेरे पास, सालवल वाला भी वीडियो है और ये कल परसों वाला भी है। हाँ, सब वीडियो, वो रहा देखो कैमरा। ये बैग दूर रखो, नहीं इधर रख दो आगे, हाँ उसको पकड़ के मत बैठो। हाँ भाई, यस, बोलो बोलो बोलो, 1 मिनट फिर से बोलना, बड़े ध्यान से बोलना, थोड़ा लाउडली बोलना मगर स्लो स्पीड में। ये फुट ऑफ टावर क्या हो रहा है? फिर 2 टावर होंगे और कितना एंगल है? 32 बहुत छोटा होता है।
क्या? मैंने इसे x नहीं माना, मैंने इसे x माना। क्यों? क्योंकि टावर से फर्स्ट पोजीशन की डिस्टेंस मांगी थी। ये कितना? यदि मैं इसे x मानूंगा तो आंसर बनेगा 100 प्लस x, और जनरली बच्चे भूल जाते हैं आखिरी में 100 जोड़ना। तुम कहां गलती करोगे ये मैं जानता हूं, इसलिए जो जो चीज हमें फाइंड करना है उसी को हम कंप्लीट एक वेरिएबल ये हम मान लेंगे। क्या? ठीक। अब इसमें एक दिक्कत है कि तुम्हें 63 और 32 की वैल्यू मालूम होना चाहिए। हाउ 1032 और 1063 दिया होगा। लो, अरे देख तो सही, 1063 डिग्री इज इक्वल टू वाई अपॉन क्या? 100 मीटर ही चलना था ना। और 1032 डिग्री बोलो, ठीक है दादा? बोलो 1032 बोलो, 0 पॉइंट इंटू एक्स बराबर क्या? 1063 बोलो, 1 पॉइंट, सही है? एक्स इंटू 1.9626 माइनस 196.26। देखना सही लिखा है क्या? 100 की वजह से पॉइंट सरक गया ना। इज इक्वल टू कितना? 0.6248। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। ये उठ के इधर आया तो x कॉमन, 1.9626 माइनस 0.6248 इज इक्वल टू 196.26। तो x बोलो, घटाओ इसको, घटाओ, सिर्फ घटाना और कुछ मत लिखना। सब लोग मिलाओ कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। तो 196.26, तो x बराबर 196.26 अपॉन 1.3378। अरे हाँ, अब ये फालतू जैसा क्वेश्चन है। अब y क्या है बोलो साहब? 0.6248 इंटू क्या? 196.26 अपॉन 1.33। अब आप इसकी काटापीटी करके आंसर निकालना। अरे दोस्त, काटापीटी मैं सिखाऊंगा कि तुम्हारी तीसरी कक्षा की मैडम सिखाएगी, है ना? मेरा काम मेथड सिखाना है कि नहीं? लिखो, अब मेरे से मेहनत करवाई तो दोनों चीज निकालनी थी ना, हाइट ऑफ टावर एंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम टावर। क्या हो गया? गर्मी हो रही तुमको? है, मिर्ची मसाले कम खाया करो, बहुत तेज चल रही है पंखा। हाँ, बस सिर्फ ऑन करना, शायद काम हो जाए। तुम क्यों कर रहे हो कुछ उधर? बल्कि बंदी कर दो उस फैन को, छत वाले को। आर्यन सक्सेना गुप्ता, हाँ, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, लेफ्ट वाले को। अब अगला क्वेश्चन दूं भाई? इसको लिख लो जल्दी। इस वाले को क्यों छेड़ करता है भाई तू? राइट साइड वाला तो व्यवस्थित चल रहा है, लेफ्ट वाले को नॉर्मल पे ला। नॉर्मल से जरा पहले एकदम नजदीक रखना। ऐसा तुमने शायद बहुत ऊपर रखा है। हाँ, और बगल वाले रूम का गेट बंद कर आओ। मिटा दूं? यस। अगला क्वेश्चन लीजिए भैया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तुमको? लो, नहीं उसको मत निकालो, क्वेश्चन लिखो। बस लिखो या सुनो, सिर्फ सुनते हैं। चलो, द हाउसेस ऑफ अ रो, मत लिखो, पूरा मत लिखो, सुनो, काम के डाटा को लिख लेना। द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड, चेहरे से हाथ हटाओ, कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। तो बस 1 to 49 लिख लो आप। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of number of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the houses following it.
फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x। फिर से सुनिए, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of number of houses preceding the house number x is equal to the sum of numbers of the houses following it. Find the value of x. कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि भाई क्वेश्चन क्या है या सॉल्यूशन तो हम कर देंगे। इंग्लिश मतलब इंग्लिश पूछ रहा हूँ। हेलो हाई, चेहरे से हाथ हटाओ। हाँ, अब इंग्लिश का हिंदी कर दो तुम तो, चलो क्वेश्चन का, या मैथमेटिक्स में समझा दो, चलो हिंदी भी नहीं आती तुमको ऐसा मान लेते हैं। सीताराम, क्या नाम भैया का? निकुंज, आगे क्या? सोनी। कुछ कहो भाई तुम। हाँ, तुम्हारा नाम क्या? शिवांश श्रीवास्तव। तुमको आ गया समझ में, वेरी गुड। तुम्हारा नाम प्रथम पटेल, को भी समझ में आ गया। तू भाई दीवार से दूर हट जा यार। जैन को समझ में नहीं आया तो ऐसा आधा अधूरा जिंदगी में क्या काम का, कंप्लीट मैन चाहिए ना। हाँ दोस्त, इंग्लिश फिर से बोल देता हूं, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of numbers of the house preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of houses following it. जब ये क्वेश्चन तक तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ये इतने पूरे एक साल से, इतने दिनों से ये डाउट किसी ने पूछा नहीं। और इस ये क्वेश्चन तो आर.डी. शर्मा में है, मगर उस क्वेश्चन के बगल में एनसीईआरटी लिखा है। तो क्यों नहीं करना चाहिए हमें ऑप्शनल? भाई वो ऑप्शनल में दे रहे ना, तो हम उसको करेंगे ही नहीं, मतलब ऐसा। अरे राम राम राम, निकुंज ये क्या हो गया? इंग्लिश नहीं बन रही, बताओ। बिल्ला बोंग स्कूल की बेइज्जती खराब कर दी तुमने, नहीं समझे ना? फिर लो, सीबीएसई की बुक ज्यादा पावरफुल हो गई आईसीएसई से। लो सुनो, सुनो 1 मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3, मकान नंबर x के पहले मकान नंबर x माइनस 1 के पहले मकान नंबर x माइनस 2 के बाद मकान नंबर x प्लस 1 के बाद मकान नंबर x प्लस 2, 47, 48, 49। प्रीसीडिंग का मतलब ये बैग ऊपर रखो, कितनी बार बोलूं तुमको? प्रीपेड, पहले पैसे दो फिर फोन लगाओ, कंपनी तुम पे भरोसा नहीं करती। प्रीपेड, पोस्टपेड, तुम फोन वोन लगा लो, बाद में हम बिल भेज देंगे, कंपनी आप पे भरोसा करती है। तो प्रीसीडिंग का सम इज इक्वल टू फॉलोइंग का सम, ये दोनों को इक्वल करना है। फिर से पढ़ दूं क्वेश्चन, फिर से पढ़ दूं। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, इधर वालों का सम is equal to the sum of the numbers of the houses following it। या वो वाले फॉलोइंग होंगे, ये वाले प्रीसीडिंग होंगे, आगे पीछे तुम जिस तरफ से देखो, तुम्हारी नजरों पे डिपेंड करता। तो इधर का सम इज इक्वल टू इधर का सम। अब आप फार्मूला लगा दीजिए। एपी का, एमपी बोर्ड है क्या, सीबीएसई क्या है? तो भाई कलम चलाओ। मैं समझा आराम से बैठे हो तो एमपी बोर्ड होगा। एमपी बोर्ड में ये चैप्टर ही नहीं है। तुम्हारा कौन सा स्कूल? एमपी बोर्ड। अच्छा, उनने पहले ही बता दिया। आराम से बैठो, तुम सो जाओ, नहाए आओ, जाओ। पगले मेरा पैकेज खोल, जो चैप्टर अपन आज पढ़ने वाले हैं उसके डाउट निकाल। या तुम कह रहे थे ना कोई सा चैप्टर तुम्हें वीडियो पे पढ़ना है,
यदि वैसा करना हो तो वैसा कर सकते हो, मगर मेरी सलाह है कि क्लास में रुको तो अच्छा। मगर जब तक बच्चे डाउट पूछ रहे हैं किसी भी चैप्टर का, अचानक पूछेंगे तो वो फिर तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस हो तो तुम्हें प्रैक्टिस करो, बाहर निकालो। तुमने क्वाड्रेटिक मुझसे पढ़ा है, हाँ तो फिर क्लास में रुको, निकालो पैकेज। तुम जानो भैया यार। हाँ भाई साहब, हो रही है क्या? निकुंज भैया से हो रही है? अपना अपना करो दोस्त, पड़ोसी के में क्यों झांक रहे हो? मुझे मालूम ही नहीं है तुम एन किसे कहते हो। हाँ, कितने लोगों से बना? मैं कर दूं? हाँ, एक सी तो फाइंड करना है, नहीं तो और क्या करके दिखाओगे तुम? अरे अमित शाह, यहां देखो दोस्तों। अरे हेलो हाय, ये नहीं बना। सुनो मैं तुम्हें बताऊं, 1 + 2 + 3 ... x - 2 x - 1 इज इक्वल टू x + 1 प्लस लगाना था बीच में, प्लस x + 2 47 48 40। ध्यान से सुनना, जोड़ा एंड घटाया, एड एंड सबट्रैक्ट समथिंग, कुछ। क्या जोड़ा क्या घटाया? एड एंड सबट्रैक्ट समथिंग। तो मैंने 1 + 2 + 3 ... x, ये चीज मैंने जोड़ी और हेलो यही चीज मैंने घटा दी। तो -1 + 2 + 3 ... x। ठीक है, तो ये चीज पहचान कौन क्या बन गई? इसका नाम मेथड 1 रखो, मैं तुम्हें मेथड 2 भी दूंगा। तो ये तो सीधा क्या हो गया, 1 2 3 कहां तक? यहां देखना। अब ये उठ के इधर आया तो ये चीज, हाँ, ये 1 उठ के इधर आया तो 1 और 1 2 हो गया। 2 + 2 ट्वाइस ऑफ 2, 3 + 3 ट्वाइस ऑफ 3। इस x के पहले जस्ट कौन होगा? तो x - 1 तक चीजें डबल 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 होती रहेंगी। ये x बेचारा अकेला आके बैठेगा। तो ट्वाइस ऑफ 1 + 2 + 3 कहां तक? और अलग से कौन बैठा है? तो ये सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बताओ, यदि आपने पढ़ा हो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 ... इज इक्वल टू, आंसर होता है n²। क्यों n² होता है भैया? ये दो टर्म का सम कितना? 2 का स्क्वायर। 3 टर्म का सम 1 3 और 5 9 होता है, 3 का स्क्वायर। 9 और 7 4 का स्क्वायर। सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स 2 + 4 + 6 n + 1 अपॉन 2 हट जाएगा बीच में से बस। ठीक है, तो सुनिए, ये भी तो वही है। तो ट्वाइज कितनी टर्म्स हैं? x - 1 टर्म है, पहली दूसरी तीसरी, x - 1 v। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस इज इक्वल टू सम ऑफ 49 टर्म, 49 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस
अरे सही लिख रहा हूं क्या मैं? तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये क्या बन गया? x माइनस 1, ये 1 1 कट पिटा गया, प्लस x इज इक्वल टू वो कितना हो गया? 49 इंटू 25। अरे ये 50 अपॉन 2, 25 इंटू 49 करना है मेरे को, मैं सिखाता हूं, रुको। तुम्हें 25 इंटू 49 मत करो, 49 को इमेजिन करो, 50 माइनस 1। अब 25 का मल्टीप्लाई 50 से करो, कितना? 1250। माइनस 1 था, उससे भी 25 का मल्टीप्लाई, तो 1250 माइनस 25। यानी अब ये क्या हो गया? अच्छा उधर लिख रहा था क्या मैं? ओहो उधर हो तुम, बोलो क्या होगा? उधर चलते हैं उसके पास। 1 2 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 2 2 5। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, किसी चीज का स्क्वायर होता है क्या 1 2 2 5? किसी का तो होता होगा, है? मकान नंबर माइनस में भी हो सकता है। कितनी अच्छी बात करी तुमने। प्रथम केरिया है कि प्लस माइनस लिखो। अच्छा उसके अगले सेंटेंस में माइनस रिजेक्ट करेंगे। हाँ, किसी से शादी करेंगे फिर उसको तलाक देंगे। अरे हाँ, उसी को तो कहते हैं कि भाई पहले टेकिंग प्लस माइनस, फिर एक को रिजेक्ट कर दिया। लिखो साहब 35 आंसर। क्या और डाउट? पहले आपके डाउट, फिर नया चैप्टर। कोई डाउट नहीं? ट्रायंगल चैप्टर वैसे भी मैं नहीं पढ़ाता, तो वो लकी सर से डाउट पूछना। हाँ पढ़ो, मेरे को बुक देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं 2-3 बार पढ़ूंगा, क्योंकि इंग्लिश में है ना क्वेश्चन। मालूम है दादा, क्योंकि मैं 2-3 बार बोलूंगा तब तो ये सब सुनेंगे। आपने एक बार बोला सिर्फ। हाँ एक कर दूं, फिर अगला तुम्हारा। ये आरडी ले जाओ भाई। किसकी है? कौन सा नंबर का इसमें? ये कौन सी है? आरबी त्रिपाठी बुक है क्या? आरडी शर्मा ही है। अच्छा हो भैया सुनना क्वेश्चन। तुमको है हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? अरे तुमको तुम्हारा सिलेबस नहीं मालूम। हाँ सिलेबस को याद करता है क्या? कौन? अच्छा तुम 9th के हो पिछले साल, और अब भी 10th में आ भी गए। बधाई हो भाई, वेलकम पार्टी नहीं रखी तुम लोगों ने। अच्छा मैं समझा तुम इन लोगों के साथ अब देने की परीक्षा। अच्छा अगली तो बच्चा फिर तुम इस क्लास में क्यों बैठे हो? मैं तो ये अभी तक आपको ये समझ रहा था कि आप पूरे साल 10th पढ़ कर आए हो, आप अभी जस्ट 10th में कदम रख रहे हो। तो आपका कोई टॉपिक होना वो मेरी वीडियो से चालू करो। आपका 10th का बैच मैं 12 मार्च को चालू करूंगा, क्योंकि अभी इसमें तो सिर्फ डाउट चल रहे हैं। और मैं यदि पढ़ाऊंगा ना भी तो सिर्फ ऊपर से थ्योरी पढ़ाकर, डिटेल में डीप में नहीं। अपन ने ट्रिग्नोमेट्री 3 घंटे में खत्म किया कल परसों, जबकि उस समय साल की शुरुआत में ट्रिग्नो पढ़ाया था, 6 या 7 लेक्चर थे ऐसा। तो आप एक काम करो, आपने 9th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है क्या? मेरे से भी पढ़ी क्या? अच्छा तुम रिवीजन में आए होगे। लाओ तुम्हारे चैप्टर के नाम बताओ, मैं तुम्हें बोलूं वो तुम चालू करो उधर जाके। तुम एक काम करो, सुनो इधर आओ, पेंसिल दो, पेन हाँ यही दे दो। तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले मेरी वीडियो में 10th का देखना, फिर ये नहीं कि खत्म हो गया, फिर 11th का देखना। और ये चीज तो तुम्हें 11th में ही मिलेगी, जीपी। तो इस चैप्टर का नाम 10th में तो एपी है, 11th में इसका नाम सीक्वेंस एंड सीरीज है। ये सबसे पहले पढ़ो। लॉग है क्या तुमको?
वो लोकस होता है। ये रहा, ये 10th में है, क्लास 10th में हमारे वीडियो में। मतलब ये दूसरा रखो, ये 1 फिर ये 2, या चाहो तो ये पहले ये बाद में, क्योंकि ट्रिग्नो तुमने पढ़ी है। तो 10th की ट्रिग्नो पहले पढ़ो, फिर 10th का हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ो, आपके बुक के डाउट निकालो। डाउट तुम इस रूम में आके पूछ सकते हो। मैं तो अभी तक आपको 10 to 11 समझ रहा था, आप तो 9 to 10 निकले। ये पैकेज मगर आप लेके जाओ। और यदि तुम एपी वगैरह पढ़ते हो तो मैडम को या हमको जानकारी देना, जब पढ़ना शुरू करो सीक्वेंस एंड सीरीज का पैकेज हमसे लेना। वो आखिरी कौन सा रखा है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, रहने दो, ले जाओ कोई एक तो पैकेज लेके जाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर लेके जाओ। ठीक है, आप वीडियो में या तो ट्रिग्नो एंड हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ो या सीक्वेंस सीरीज, पहले 10वीं का फिर 11वीं का। हाँ भाई, और मगर रोज आना, तुम रोज आओ, मैथ्स खत्म ही कर लो, स्कूल में धूम मचा दो। जब स्कूल खुले तो सुहाग सुहाग नाम चलना चाहिए। अभी स्कूल में कुछ चालू किया क्या? क्या? तो तुम सीधा क्वाड्रेटिक चालू करो। तुम मेरी बात सुनो, इन दोनों को रेस्ट पे रख दो। क्वाड्रेटिक 10th का पढ़ो हमारा, फिर 11th का क्वाड्रेटिक पढ़ना, फिर तुम मैडम को पढ़ा देना। 10th का क्वाड्रेटिक पढ़ो और 11th का भी पढ़ डालो। वो बोले ना कि हम एमपी बोर्ड से ज़्यादा अच्छा सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से अच्छा आईसीएसई बोर्ड, तुम कहना हम सुहाग बोर्ड वाले हैं। 54. A ladder raised against a wall at an angle of alpha to the horizontal, its foot is pulled away from the wall through a distance of a, so that its slide distance b down the wall and marking the angle beta. इधर देखो, इसको इधर सरकाया, कितना सरकाया? तो ये नसेनी भी सरक गई, तो नसेनी बी सरक गई, तो ये कितना हो गया? मेरी बात सुनो, मुझे बताओ कॉस अल्फा कितना होगा? अच्छा, और साइन अल्फा भी बता दो तुम। अबे धरती के बोझो, छोड़ो, नहीं चाहिए। इसका नाम क्या और इसका नाम क्या? अबे वो नसेनी वही है जो सरक के उधर से उधर चली गई। कॉस अल्फा बोलो, अब बोल हूं क्या? साइन अल्फा बोलो, बी प्लस, क्या नाम था तुम्हारा? जुएद। हाँ भाई बोल, कॉस बीटा क्या? भैया बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। हाँ खड़े हो जाओ तुम। तू तो इसका बताना, ये तेरे सिलेबस में है ना, हाइट एंड डिस्टेंस इस चैप्टर का नाम है, ये सिलेबस में होता है तुम्हारे। तुम कैम्ब्रिज का स्टूडेंट है, तुम हलगम ले रहे हो। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है? क्या नहीं पढ़ाया? गोलू कैसी फालतू बातें कर रहा। हाइट एंड डिस्टेंस हुआ तब तुम स्कूल नहीं गए थे, ऐसा लिख देना कॉपी में। तुम तो साल भर स्कूल मत जाओ, पूरे एग्जाम में सब भी उसमें लिख देना कि मैं एक स्कूल नहीं गया था। और इसकी वजह से अपन एग्जाम में भी क्यों जाए, लिखने भी कौन जा, खुद ही समझ जाएंगे वो लोग। सच में जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसने ये स्कूल ओपन किया था जब भारत हमारा गुलाम था, भोपाल में। भोपाल की इतनी रिस्पेक्ट थी उस जमाने में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी ब्रांच स्कूल भोपाल में खोल रही थी, उसका नाम कैम्ब्रिज स्कूल। आज वो स्कूल में जुहैद पढ़ता है, तुम समझ जाओ वो स्कूल कितना बैकवर्ड हो गया। अब वो एमपी बोर्ड का स्कूल है। कैम्ब्रिज कहाँ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और कहाँ एमपी बोर्ड, और उसमें जुहैद। धरती के बोझ। यहां देख, अपॉन क्या? साइन बीटा बुल भाई, आरएचएस, कॉस अल्फा, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस ए अपॉन माइनस बी। ध टुच्चा, क्या टुच्चा भी नहीं, ध टुच्चा। ले भाई, पकड़ना है। हाँ लाओ, कहीं से भी कोई भी डाउट लाओ। कौन सा? 20 जी,
क्वेश्चन नंबर 26 एक क्वेश्चन पेपर है उसका। हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई बोर्ड होता है, मालूम है आपको? तुम भाई स्कूल में बातें करते हो, घर पे बुला के एक दूसरे को बातें करते हो, यहां भी वही करो। सुनो साहब, अगला क्वेश्चन सुनो। इसमें नीचे वाला करना है ऊपर वाला करना है, और ऑप्शन में है। हाँ, क्वेश्चन लिखो साहब। क्वेश्चन लिखो नहीं, बस इंपॉर्टेंट डाटा लिखना, बाकी सुनना बड़े ध्यान से। आ पिकॉक सुनना है, फिर लिखने आ पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिल्लर विच इज 9 मीटर हाई। ये पिल्लर है जहां मोर बैठा है। फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम, यहां से 27 मीटर की दूरी, फ्रॉम द बॉटम ऑफ पिल्लर अ स्नेक इज कमिंग टू हिज होल एट द बेस ऑफ पिल्लर, सीइंग द स्नेक द पिकॉक पोंसेज ऑन इट। मतलब अच्छा वो उधर है, वो जो 27 मीटर है वहां पर नाग है, और वो नाग बहुत तेजी से इसमें घुसना चाह रही है, और इसके ऊपर मोर है, दिल मांगे मोर। इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, उनकी चलने की गति समान है। एट व्हाट द डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, इससे कितनी दूरी पर स्नेक पकड़ा जाए। धांसू धमाका क्वेश्चन है, करिए आप। क्या क्वेश्चन? ये और बार, वाह यार, ये कोई तुम सऊदी अरब में रहते हो और ये कोई शादी थोड़ी है कि कहने लगे एक और बार। डायग्राम, अच्छा सुनो भाई। A peacock is sitting on the top of a pillar which is 9 meter high. चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। From a point 27 meter away from the bottom of the pillar, a snake is coming to its hole at the base of the pillar. Seeing the snake, the peacock pounces on it. If their speed are equal, at what the distance from the hole is the snake caught? हैं? तू भाई ये ले जा, 2-3 बार 4 बार खुद ही पढ़ ले। गयो नीचे, किसका था भाई? सॉरी उठा ले यार, भगवान तेरा भला करे। मैं कर दूं? कितने लोगों से बन गया? लाहुल वलाकुत। घुटने टेक रहे हो क्या? अरे प्रथम, हमने सुना तुमसे बन गया। लो, छूट हो गई। गुजराती से बना कुछ? तुम तो घुटने टेक दो, मैं कर दूंगा। अब भाई वो तो क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, मेरे को तो मालूम ही नहीं, ना आंसर ना सॉल्यूशन। आंसर तुम्हें क्या पेपर बनाने वाले ने आंसर दे दिया? लो ले, मेरे को नहीं सुनना आंसर, मेरे को तो आंसर मतलब मैं कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। हाँ, सलमान से कुछ हो रही है जीवन में क्या? मान सम्मान कुछ नहीं रहा। सलमान है ना, मान सम्मान सब लुट गया। मैं कर दूं? घुटने टिके टिकाए जैन तुम्हारे हैं? टिना 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 स्थिति टिना 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 डन 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 डन। तुम तो स्कूल में लिखिया ना कि ना साहब मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूं, हम लोग हिंसा नहीं करते। तो ये हिंसा से भरपूर क्वेश्चन हमसे ना पूछा जा। तुम तो बायकाट कर देना क्या एग्जाम का ही। वो फिशिंग वाला भी मत पूछ ना, तुम्हें हमसे नहीं पूछ सकते भाई, किसी और से पूछो। तो कहना बोनस जाएगा जैन को, है ऐसा? क्यों ना लायक? बताओ, क्वेश्चन नहीं बन रही है जैन से, और इतने दिनों से गायब था। जुइद क्या? राम राम राम। मैं कर दूं?
सांप तो जमीन में रहेंगेगा ना, सांप क्यों सामने से जाएगा भाई मुझे पकड़ ले। प्रासुकेरिया सांप ऐसे उड़ेगा और ऊपर उसकी तरफ उठेगा। अरे गोयल, कोयल थोड़ी है सांप। अरे गोयल, सांप को कोयल समझ रिया। घुटने टेक रहे हो? हाँ सेफ। सेफ तो इसी टेंशन में है कि बेचारा स्नैक सेफ नहीं है। अब यहां देखो साहब, देखना। हे सुनो, ये 9 है, ये पूरा कितना है? यहां पर नाग है, नाग को मालूम ही नहीं है कि ऊपर मोर है, वो अपनी स्पीड से इधर आ रहा है। मोर भी सेम स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। यहां दोनों की टक्कर हो गई। तो सांप चला डिस्टेंस x, मोर चला डिस्टेंस x, तो बची हुई डिस्टेंस लगे पाइथागोरस, खत्म। पाइथागोरस x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। प्रासु, ये क्या हो गया? उसका सही नाम प्रासुक है ना? ख का प्रासुक तो बोला, सुख के कांटा हो गया प्रासुक। राम राम राम। तुम आगे देखो टोपले शाह, ये क्या हो गया भाई? इतना टच्चा क्वेश्चन नहीं बना शाह, कन्फ्यूज हो गया था। ले ले ले, कंप्लीट मैन बनो भाई तुम। बस ये रह गया था, बस वो रह गया था। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 54x। तो 2x नहीं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, लो। तो 54x इज इक्वल टू 9 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस, ये मैंने क्या किया? कॉमन लिया, जागते रहना। ये क्या है? 9 3 जा 27 का होल स्क्वायर, तो मैंने 9 स्क्वायर खींच लिया, तो पीछे बचा 1, 9 इंटू 1, हिलो नहीं, 3 का स्क्वायर। तो ये 6 9 जा 54, तो 6 9 और ये कितना? देखना मैंने सही किया कि गलत कर दिया है? अभी तो कोई 13 13 चिल्ला रही था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्स ये आंसर थोड़ी है। ओ हो, देखो कितनी बड़ी गलती हो गई। आंसर क्या है? 27, तो 27 माइनस 15 तो भी 12। तुमने तो 13 निकाला था। 12 भैया गुजराती क्यों बदनाम करने तुला? वो नरेंद्र मोदी आत्महत्या कर लेगा तेरे चक्कर में। कौन? तो तेरे से आया ये फोटो, तेरा मेरे से पहले बन गया था क्या? चल डन मालिक डन। अरे ये वो क्वेश्चन है, मैं तुम्हें थोड़ा याद दिलाऊं कि एक पेड़ खड़ा है, तूफान आया, ऐसा टूट के गिर गया, तो उसका जो टॉप है ना वो एग्जैक्ट टच हुआ है किससे? जमीन से। तो ये पेड़ मान लो कि पहले कुछ ऐसा था, यहां से टूटा, ऐसा हो गया, तो ये 90 डिग्री और ये जमीन को टच हुआ। तो मान लो कि बॉटम से लेके टच करने की डिस्टेंस उन्होंने 10 दे दी, तो पूरा पेड़ x मान लो, टूटा y से, तो ये तिरछी लंबाई y और ये x माइनस वाई, वो ही था ये। अरे हाँ दोस्त, मिटा दूं इसको? अब कोई डाउट तो नहीं? चालू करें नया चैप्टर, मिटा दिया जाए इसको। अब लिखो नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अभी तक अपन डाउट खेल रहे थे। डाउट पूछो भाई, तब मजा आता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके रूट्स क्या क्या? कभी कभी इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जीरोज शब्द यूज होता है। जीरोज अल्फा एंड, यहां शब्द मैंने क्या यूज किया? जीरोज का मतलब यह है कि अल्फा पुट करेंगे एक्स की जगह तो जीरोज, जीरो हो जाएगा। ये फार्मूले से अपन पढ़ें इसको तो ये माइनस बी, तो अल्फा माइनस बी, इसी चीज को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। सीधे होके बैठो। तो टेकिंग प्लस टेकिंग और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन, उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अपन क्या लिख देते हैं? बी को क्या लिखा अपन ने? हाँ हाँ, मान लो कि यहां 12 लिखा है, तो यहां 5 + 7 लिखा 12 को। मगर उसमें एक शर्त होती है कि ए से सी का मल्टीप्लाई पी इंटू क्यू के बराबर हो जाना चाहिए, तो ही सॉल्व होता है, नहीं तो नहीं होगा। ये तो आप जानते थे, ये मेथड, ये मेथड। एक मेथड और होती है, परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। हाँ भाई साहब, तुरंत आवश्यकता। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड कितने लोगों को आती है? ये ले जाओ भैया, यहीं रख देना या इधर। चलो ठीक है। कितने बच्चे इस फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं? अरे शाह, क्या कर रहा है यार गोलू, तेरा हाथ ऊपर नहीं है, जैन का नहीं है। जय नहीं होनी चाहिए, है ना? हमारे नाम की जय लोग ना कह पाए, इसलिए हम कुछ भी पढ़ाई घर में नहीं करेंगे। जय न नालायक। गुजराती क्या? गुजरातियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए ना? हाँ ले, पढ़ाई लिखाई करके कोई कुछ बड़ा काम कर ही नहीं पाता गुजराती। गुजराती अनपढ़ रह जाए तो कमाल करके दिखाता है ना, इसलिए ये पढ़ना बंद कर दिए इनने। चलो, ये 3 चीज़ें अपनी कॉपी में पहुंचाओ। मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी सिखा देता हूं, चेहरे से हाथ हटाओ, और ये फार्मूला भी प्रूफ करना सिखा देता हूं। ओ भाई साहब, ओ भैया, तुम चाह कर रहे हो भाई? वो बैग को अपन दोनों के बीच में रखो, तुम दीवार की तरफ चले जाओ। हाँ हाँ, अब झुकना नहीं तुम। हाँ भाई, छापो नहीं यार भैया, यार पहले बहुत देर तक देखो, समझो, फिर लगे कि दिमाग में बैठ गया, फिर आपको बिना ऊपर देखे लिखना है। ओ भाई साहब, भैया क्या हो गया भाई? मिटा दूं बच्चा इसको? हाँ हाँ, इधर देखिएगा। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हो, तो ए हमने कॉमन निकाल लिया, ये 0 में घुस गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी अपॉन 2a एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। तो एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस 2x y, तो y का स्क्वायर जोड़ा और घटा दिया, तो ये पहचान कौन x प्लस बी अपॉन 2a का इज इक्वल टू, ये उठ के उधर चला गया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लिया 4ac, ये स्क्वायर उस तरफ गया तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू घूंघट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और जब भी अंडर रूट आता है वो अपने साथ प्लस माइनस लेकर आता है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ये सामने चला गया। सीधे होके बैठो तुम, दोनों हाथ टेबल पे रखो, प्लस माइनस 4 का रूट 2 a स्क्वायर का रूट a, तो ये जो अपन कर रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर, और यही फार्मूले का प्रूफ। तो इसको भाई मैंने उस समय भी पढ़ाया था, मगर कुछ बच्चे भूल गए। आराम परस्त, सही है। तो इसको सुकून से पूरा मेथड देखो, और जब लिखना शुरू करो तो कसम खाओ कि ऊपर सर नहीं उठाएंगे। इसके ऊपर वाली, अच्छा, ए स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इस y का स्क्वायर जोड़ा और घटाया, तो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy जिंदगी में है, वाई स्क्वायर जोड़ा वाई स्क्वायर घटाया, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। भाई समझना यार, मुंह नीचे करके, अच्छा लिखते समय मुंह ऊपर रखोगे ऐसा, रीढ़ की हड्डी सीधी, रटना नहीं है, तुम शायद रट रहे हो मुंह नीचे करके। फिल्मों के बहुत सारे गाने बने हैं तुम्हारे नाम पे, कोई सा गाना याद है तुम्हें? नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, और बताओ, नहीं मालूम? अमिताभ बच्चन ने खुद की आवाज में गाया है, नीला आसमां सो गया, और आज तुम टी शर्ट भी नीली पहन कर आए हो। अच्छा सुबेरे व्हाइट थी और तुमने दिन भर पहनी तो वो नीली हो गई, ऐसा तो नहीं है? इसका नाम नील है। अरे वो इंग्लिश वाला नील नहीं, उसका मतलब तो होता है कि 0 मार्क्स। एक बार जोड़ा एक बार घटाया, यानी इंग्लिश में लिखना पड़ता है एड एंड सबट्रैक्ट b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। सही है भैया लोग? मिटा दूं?
समय की चाल भी कम है, नीला आसमां सो गया। अरे धड़कन कुछ कहना चाहे, कह नहीं पाए। समय की चाल भी कम है। कितने लोग प्रूफ कर पाएंगे? की चाल भी कम है। करो। नीला आसमां सो गया। ला 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 ला। एक हो गया। अरे अभी होएगी, तुम देखना। क्या नाम रखा? घुटने टेकत रही। कितने लोग सफल हो गए पहले पार्ट के लिए? कितने लोगों के पास 2 मेथड हैं? जो तुमसे ना बने उसके 2 मेथड ले लो मेरे से। मेथड 1, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या था? -b प्लस अंडर रूट डी अपान 2a, -b माइनस रूट डी अपान 2 है। मेरे बिना मैं कैसे जीऊं, जान दे जान दे। या फिर ऐसा कर, a प्लस बी। हेलो, इधर देखो। फिर तुम ऐसे कुंडली मार के बैठ गए। सीधे होकर बैठो एकदम एक्टिव मोड में। तो a प्लस बी, a माइनस बी। सांस में बस जा, या फिर ऐसा कर, धरती से मिला दे मुझको, जान रे जान रे। मेरी सांस
सांसों में बस जा, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। गुजराती से तो बनना ही चाहिए ना भाई, इनसे दूसरे मेथड से भी बन गया। मेथड 2 सोचो। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा मेथड है कि एक साथ दोनों आंसर आएंगे। इन सांसों में बस जा, ते मिला दे मुझको, या फिर ऐसा कर। चलो, मेथड 2 सिखाने के पहले मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करते हो? बस हाथ उठाओ, उसको लिखना नहीं है, सॉल्व नहीं करना। हाँ, क्या मेथड है इसका? हाँ, बोल के बताओ। दोनों का सम करेंगे, 12 होता है। बहुत बढ़िया, हाँ जी। 5 इंटू 7 करेंगे जो कि 35 होता है। क्वाड्रेटिक का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस। ये फार्मूला तुमने मैडम से पूछा नहीं कि कहां से आया? उनसे कहना कांटेक्ट टू सुहाग, मेरा पर्सनल नंबर उन्हें दे देना। तुम कहना सुहाग तुम्हें पढ़ा देगा, पर्सनली पढ़ा देगा क्या? और उससे कहना बिन सुहाग सब सुन। तुम्हारे स्कूल में भी नहीं बताया? पूछा ही नहीं इसलिए नहीं बताया, नहीं तो बता देते। वो तो बहुत नॉलेज वाले टीचर है। कौन सा स्कूल? सेंट जोसेफ को। तुम पूछ लेना, नहीं बताएंगे वो। नहीं बताया ना, तो वही तो कह रहा हूं। जान रे मेरी इन सांसों में बस जा। अबे गोलू, ये आंसर है कि नहीं ये बता। ये मैंने लिखा है, ये आंसर है कि नहीं? तो फिर न जाने तुम कौन से फार्मूले की बात कर रहे हो, मैं तो जानता ही नहीं। ये आंसर है दोस्तों। मूर्ख बच्चे उस फार्मूले में पुट करते हैं। कहां जरूरत भाई? सामने वाले ने तुमसे ये थोड़ी किया कि कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। उसने बोला कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट 5 और 7 है, आंसर। तुम करते हो ना, यहां तक पहुंचने के बाद क्या करते हो? दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 या तो वो 0। तो ये 0 करते हो तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 आंसर। दूसरा 0 करते हो तो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर 7। अपन किसी इक्वेशन के फैक्टर बनाकर यहां तक पहुंचते हैं, और यहां तक पहुंचने के बाद अपन क्या बोलते हैं? दो चीजों का प्रोडक्ट बराबर 0। तो या तो ये चीज 0 या तो ऐसा सुना है तुमने? अच्छा, 3 इंटू 0, 9 इंटू 0, 0 इंटू 11। दो चीजों का प्रोडक्ट यदि 0 हो रहा है तो इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो हम कहेंगे इफ x - 5 बराबर 0 तो x बराबर आंसर, x - 7 बराबर 0। तो इस इक्वेशन के रूट्स 5 और 7 हैं। तो वो क्या गंदा गंदा सा फार्मूला बता रहे थे? समझ रहे हैं आप बात को? क्वेश्चन कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है। हम किसी इक्वेशन को किसी खास नॉट 0 नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो रूट्स चेंज नहीं होते। ये सेंटेंस
का ज्ञान कितने बच्चों को पहले से ही था? हाथ उठाओ। हुरी हुरी राम राम राम, ये मालूम नहीं था? मैंने सही तो लिखा ना? अरे यार हद हो गई। यही इक्वेशन ले लो, x माइनस 5 है, x माइनस, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस, है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, ये वही चीज है जो वो समझा रहे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, फिर तुम ऐसे बैठ गए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बड़े ध्यान से समझ। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 70 बराबर 0। इसके रूट 5 और 7 है, तो अब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? सेम ही रहेंगे। तो वही तो लिखा है, हाँ ना? कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि रूट्स नहीं बदलेंगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर? इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूं। भाई एक होता है जानकारी और एक होता है सबूत दे देना। ये 2 को कॉमन में ले लो, तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो या तो 2 बराबर 0 या तो ये बराबर 0, और 2 कभी 0 हो सकता है क्या? 2 तो 2 है, तो इसी को 0 होना पड़ेगा। तो ये 0 कब होगा? 5 या 7 पर। रूट्स चेंज नहीं हुए। इस बात को मिटा दूं क्या? अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है? सुनिएगा। नाउ इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, देन इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स अल्फा बीटा हो? एक्स माइनस अल्फा, ये रही वो इक्वेशन। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये वही है जो फार्मूला भैया बोलित रहे, अपने आप आया, खुद चल के कूदता कूदता, अपन थोड़ी उसे लेने गए थे। अब सुनिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स ये हैं। मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, अल्फा बीटा तो इसके रूट्स हैं। यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? यहां क्या है? तो गलत है। इस इक्वेशन को डिवाइड बाय ए कर दो। इसीलिए तो ये डायलॉग लिखा था कि किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो रूट्स चेंज नहीं होते। तो अब इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। अब इस इक्वेशन के रूट्स भी अल्फा बीटा है और इस इक्वेशन के रूट्स भी क्या है साहब? पहला कोएफिशिएंट मैच हो चुका है, इसलिए पीछे के भी मैच होना चाहिए। तो b अपॉन ए इज इक्वल टू क्या? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या? ये माइनस सामने चला जाएगा। इसको इससे कंपेयर किया तो अल्फा बीटा बराबर क्या? मैंने ये कहा था कि मेरे पास ऐसा मेथड है कि दोनों आंसर एक साथ प्रूव होंगे। धम तड़क धम तड़क धम धम तड़क धम। हाँ, मैं क्या कुछ चाइना की बातें कर रही हूं? अरे गुप्ता, गुप्त ज्ञान के धनी हो तुम। मिटा दो इसको। तो इसका यूज आप तब कर सकते हो जब आपको रूट्स दिए हो, या ये यूज करके होल स्क्वायर खोल देना तो भी आंसर आ जाएगा। काय में यूज किया था? क्वेश्चन क्या आया था? एक्स स्क्वायर माइनस, तो वही तो फार्मूला है। अरे भाई, मैडम ने इसका विरोध किया या इसका विरोध किया? पगला गई कहो। वो फर्स्ट का विरोध कर दे तो मैं मान भी लूं कि ठीक है गलत है,
सेकंड का तो विरोध कर ही नहीं सकता कोई। कौन सा? भैया ये मेरे दिमाग की उपज है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। अच्छा स्कूल तुम्हारा अरे वो कैंपियन के तो अब मैं क्या कहूं, कौन कौन फैकल्टी हो गए उधर। तुम तो ये क्वेश्चन करो, बातें ना करें, आंसर निकालें। बन गया बच्चा, वेरी गुड। अरे शुरुआती क्वेश्चन सरल होना चाहिए ना भाई, सबसे बन जा, नहीं तो पता चला बच्चे रेल पटरी ढूंढ रहे हैं। एमपी नगर से ही जा रही रेल पटरी, खास बात तो ये है, और उसी के सामने सारी कोचिंग है। एक आध बच्चा फेल हुआ, बच्चा सीधा पटरी पे चला गया। अपन इसलिए अपनी कोचिंग दूर शिफ्ट करी, नहीं तो मेरी भी वहीं थी पहले, एकदम कॉर्नर की जो है ना बिल्डिंग, जिसमें बॉन्ड है फिलहाल। साईदास इस कॉर्नर पर है, मैं इस कॉर्नर पे बैठा था। मैं हट गया उधर से, मैंने कहा यार सामने रेल पटरी। वो सारे इंजन ड्राइवर मेरे ही कोचिंग के सामने पहुंच के ट्रेन में हॉर्न बजाए, डिस्टरबेंस होता था। हाँ डाउट लाओ भाई। नहीं नहीं नहीं, कोचिंग सारे भोपाल में है, फैले हुए हर तरफ, मगर अच्छे एमपी नगर में। पूरे हर इलाके में तो कोचिंग है, हर घर के आसपास। हाँ कि ना, मगर अच्छे सिर्फ एमपी नगर में। ओ भाई साहब, कितने लोगों से ये सॉल्व हो गया? सैफ अली खान ये नहीं बन रही है तुमसे, है करी ना हरकत तुमने। हाथ नीचे करो, सुनिएगा मेरा मेथड, देखना तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये बड़ा है और ये कैसा है? 12 का मल्टीप्लाई कौन से दो नंबर से होता है जिसमें दोनों सिर्फ 1 का डिफरेंस लिए हैं? 4 इंटू क्या? बड़ा छोटा, बड़ा इज इक्वल टू बड़ा, आंसर। मगर तुमने क्वाड्रेटिक सॉल्व करी तो 2 आंसर आए। क्या कर रहे हैं भाई साहब? अरे तो कल लिखता ही रहेगा, वो मेथड ही मैंने तो हटा दिया, ये आ गया जिंदगी में। अब सुनना, बड़े गौर से सुनना साहब। तुमने सॉल्व किया तो 2 आंसर आए, मेरा तो एक ही आया, तो दूसरा कैसे आएगा? हाथ उठाओ। छोटे से छोटा, छोटा भैया, छोटा। x - 1 = 3, 1 उठ के इधर आया, x = 4, वही आया। दूसरा कैसे आएगा? छोटे को बड़े से कर दूं, वो गलत हो जाएगा। मैं बताऊं, इस दुनिया में एक और नंबर का जोड़ा है, हाथ उठाना है, आंसर नहीं चिल्लाना है। वो नंबर का जोड़ा ऐसा है, उसका भी प्रोडक्ट 12 ही है, मगर डिफरेंस 1 है। 3 और 4 के अलावा भी एक और जोड़ा है, हाथ उठाओ। हाथ उठाना है बस। -4 और 3 का डिफरेंस तो 7 है, 4 और -3 का डिफरेंस भी 7 है। हिलो नहीं, पगला गए। वो 4 और -3 का प्रोडक्ट भी -12 होता है, प्रोडक्ट +12 चाहिए। हाँ तुम एक्चुअली अधूरा बोले, -4 -3। इन्होंने माइनस कॉमन निकाल लिया, कहने लगे -4 × 3, तो -4 × -3 क्या? तो -3 × -4। इन दोनों में कौन बड़ा है? बड़ा छोटा, बड़ा इज इक्वल टू बड़ा, आंसर आया बाबा। ये आंसर आया आप लोगों के, कभी आपने सोचा ही नहीं ऐसा। अब ये तुम करिया और मैडम काट दे तो अपन समझे कि नादान है। अरे हाँ, लिखो साहब, लिखो सुहाग मेथड, लिखो साहब, लिखो। मंगल पानी राते लाइट जब था, टिंग 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 टिंग। बात ना करें, मेरा मेथड लिखा, बस स्कूल में मत यूज करना। हाँ एकदम 1 मिनट बचा है और बस कॉपी सबमिट करने की देर है और ये क्वेश्चन बाकी है, तो मेरा मेथड लगा देना, नीचे लिख देना, जयकारा सुहाग बाबा। आई नो दैट, डू यू नो दैट? गुजराती तो
तुम कह रहे हो यार इम्पॉसिबल। अरे भैया आंसर आएगा। क्या लिखा है ये, और थोड़ा चिपका के पढ़ो तो। इम्पॉसिबल खुद चीख चीख के कह रिया है कि क्या हो गया, नील है, रोज आता है यार तुमको, है क्या चल रही है ये, मिस कॉल मार रही मम्मी, बता। बोलो साहब बोलो, हो रिया कि नहीं हो रिया। उनका तो जाना भाई, तू निकल जा यार। अरे जा तू बाहर जा, हमारे ऑफिस से लगा ले, बैलेंस खत्म हो गया होगा मम्मी का। ओ भाई साहब, ओ भैया क्या, अरे वो खुद ही समझ जाएंगे यार। हाँ तो अरे तो कोई बात नहीं ना, कि ना पढ़ रहा है भाई, पढ़ाकू बच्चा। कर दे कर दे कर दे, हाँ। कौन सा स्कूल तुम्हारा? मदर टेरेसा। अच्छा 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 अच्छा, लिखो साहब लिखो। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया? अरे राम 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 राम। आओ देखो भैया, हाथ नीचे करो, जो तुमसे ना बने उसके 2 मेथड ले लो। गिवन ए भैया सुनो, अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा कितना है? न्यू रूट्स क्या? कैपिटल ए 2 अल्फा एंड, सही है। तो इक्वेशन अभी भैया ने सिखाई, अपन को तो आती नहीं थी, ऐसा सिखाया था प्रथम भैया ने, इसमें पुट कर दिया अपन ने। एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा टू बीटा एक्स प्लस 2 अल्फा 2 बीटा। ओ भाई साहब वहीं कॉर्नर पे बिठा दो ना उसको, वो गेट खींच कर आओ तुम, खुला छोड़िया। सुनिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 4 अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3/2 एक्स प्लस 4 5/2, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 बराबर 0। आंसर उसके भी इमेजिनरी, इसके भी इमेजिनरी, मगर दुगने होंगे। कितनों से आंसर मैच हुआ? कहां पे? ओहो हो सॉरी, कितने लोगों से मैच हुआ? तुमसे मैच हो गया? कैसे हो सकता? मतलब मैं ये सोच रहा हूं, मैंने तुम्हारी कॉपी नहीं देखी, मगर मैं कॉन्फिडेंस में हूं कि तुम्हारा नहीं होगा मैच। हाँ ठीक है, ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो। द्रोणाचार्य टोपले, प्रथम पटेल, आर्यन गुप्ता, देव पटेल, देव मेरा नाम देव। ओ भैया हाँ तुम्हारा आया आंसर, बधाई हो शिवान श्रीवास्तव का भैया। मेथड 2 ले लो। अरे भैया रुक तो जा, देखो तुम जादू तो देखो यार। हेलो ओ अमित शाह, बधाई हो। क्या लिख रहा भाई तू? ओल्ड एक्स बराबर अल्फा, देखना गेम देखना, हाँ जादू देखना जादू। एक्स बराबर क्या? न्यू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या? कैपिटल एक्स। अल्फा और बीटा दोनों को क्या कहा जाता है? एक्स, एक्स स्मॉल एक्स। यानी कि ये क्या लिखा है? 2 इंटू पुराना एक्स, तो पुराना एक्स बराबर कैपिटल एक्स अपॉन 2, पुट कर दो।
2 कैपिटल X अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, 3x अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 2 कर दो, आ गया सुहाग मेथड। इसे मैथ्स कहते हैं और हम पढ़ाते हैं। अरे सही है भाई साहब, बाकी लोग तो इकट्ठा करके चिरकुटिया करते हैं मालूम। कौन सेफ? पढ़ ले भाई, मुझे स्पष्ट नजर आ रही है कि तुम्हारा कैरियर अनसेफ है क्या, है ना? नाम गलत रख दिया तुम्हारे पापा ने। पापा ने रखा, किसने रखा? क्या पता कौन पड़ोसी रख गया है। सैफ अली खान। नाम तो वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए जो किसी से कॉमन हो जाए, मैच हो जाए। तुम्हें जिंदगी भर लोग इस नाम से चढ़ाते रहेंगे। जैसे मेरा एक मित्र है, उसका नाम आमिर खान, लोग यूं ही उस पर हंसते रहते हैं कि भाई तेरा नाम आमिर खान बताओ। मेरे नाम का व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला। हाँ, हर घर में पाया जाता है, हर घर में पाया जाता है ना सुहाग। हाँ, आपके मम्मी के पापा, मतलब आपके पापा आपकी मम्मी के सुहाग हैं, मालूम है? हाँ, ले हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड सुहाग होता है और वाइफ सुहागन होती है हर जगह। अरे यस यस, नहीं मेरा नाम सुहाग है। अरे यस यस, चलो दादा, डन मालिक डन। हर हस्बैंड वाइफ सुहाग और सुहागन कहलाते हैं। मिटा दिया जाए बच्चा, मिटा दिया जाए। अरे हाँ हाँ, इसके जैसा एक आध क्वेश्चन और कराऊं क्या? क्या हो गया जोहिद? हद हो रही यार जोहिद, अब तू इधर आ जा। उठ, इधर आ भाई, तू इधर आ जा। तू सेफ के पास क्यों गया है? मतलब पूरे क्लास के नालायक बच्चे ने दूसरे नालायक को ढूंढ ही लिया। लिख भाई, लिखने की हो रही। अब एक नया क्वेश्चन आ गया गोलू, ये लिखा सॉल्यूशन तूने? छाप लिया? हाँ, उसे छाप लिया कहते हैं। लिखो भाई, सेफ तुमको कुछ इच्छा है कि इस साल मतलब 10वीं में पास हो जाओगे तुम, ऐसा कुछ है? बस कि ना, यही एक तो दुआ है सुबह से शाम तक है। कौन से मेथड से करके दिखाऊं? फर्स्ट देखना ध्यान से, नए रूट्स क्या हैं? अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मुझे कुछ लिखना है, उसका टेंशन है, चेहरे से हाथ हटाइए। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो उसकी वैल्यू तो मेरे पास है। ये है थोड़ा टेंशन दे रही है। हेलो, इसको क्या लिखूं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या? सही है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप यहीं रहने दो, ये उठ के इधर आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये कितना? अब अपन इसको एक्सपांड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 माइनस 5, 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 25। कितने लोगों से आंसर मैच हुआ? हाँ, द्रोणाचार्य टोपले, देव पटेल, कौन से मथिया? ध्रुव माथिया। अरे दूसरा मेथड तो देख रे बाबा, भैया को दिख रही है बोर्ड? हाँ, न्यू रूट्स क्या है? तो हम न्यू बराबर क्या लिख लेंगे? तो x बराबर क्या होगा? इसे पुट कर देंगे। भाई साहब, भैया, तो 2
रूट एक्स का होल स्क्वायर, चेहरे से हाथ हटाओ, आंसर मैच हुआ क्या? फिर अब क्या करें? टू एक्स प्लस 5 बराबर -3, घूंघट को सामने ले गए और फिर कर दिया क्या? तो 2x प्लस 5, माइनस का स्क्वायर तो वैसे भी प्लस हो जाएगा, पांच दूनी 10 दूनी 20, ये इधर आएगा, हैंस प्रूट। छापना नहीं भैया, नहीं छापना, नहीं छापना नहीं, खड़े होके बोलना, मन में आधा बोलता। वहां क्या क्यूब रूट लिखा है? हाँ, अल्फा ए बराबर अल्फा स्क्वायर एंड बी बराबर बीटा स्क्वायर। दूसरा मेथड कहां है? हाँ लिखना है भाई, मतलब तुमको है ना, कुछ सबूत तो रहे तुम्हारी अगली पीढ़ी के पास कि पापा कोचिंग को गए थे, 10 भी निकली नहीं निकली अलग बात है, मगर उनने मेहनत तो करी थी, है ना जो ये वो भैया सेफ। तुमने पेरेंट्स को बता रखा है ना कि तुम पढ़ाई में दिल नहीं लगता तुम्हारा। हाँ, आज सुबेरे तेलंगाना नाम सुना आपने? वहां से फोन आया कि साहब आपसे पढ़ना है। मैंने कहा ऑनलाइन खरीदो। स्टूडेंट का नाम MD अयान मंसूरी, मतलब मोहम्मद अयान मंसूरी। और वो बच्चे ने कहीं पर YouTube पर मेरी वीडियो देख ली होगी। मतलब वहाँ पर बहुत फेमस 2 कोचिंग है, उसका नाम है नारायणा और श्री चैतन्य। उस बच्चे की मम्मी ने ये बोल दिया कि कुछ काम की नहीं है, दिन भर बच्चे को रटवाते हैं वो लोग। मतलब वहाँ स्कूल टाइम मालूम क्या है? स्कूल प्लस कोचिंग। क्या? सुबह 8 बजे बच्चा जाएगा, पहुंचेगा, रात को 8 बजे छूटेगा। घर पे वो सोने के लिए आता है बस। दिन भर वहां क्या करता है? रटना रटना और रटना। मैं आपको ऑडियो सुना सकता हूं, मेरे फोन में जितने भी फोन आते हैं सारे रिकॉर्ड होते हैं, आना और जाना। तो वो एकदम स्पष्ट उसकी मम्मी ने बोल दिया कि दोनों ही फर्जी है, कुछ काम के नहीं है। मिटा दो बच्चा, मिटा दो। अरे यस, हाँ जाना भाई जाना। कहां से निकल जाएगी वैन? कहां? तो दौड़, तू उड़ना शुरू कर दे, यहीं से उड़। मगर तुम भाई परसों आना है जैन, रोज आना भैया तुम। क्या कौन सी क्लास के बच्चे होते हैं उस कोचिंग के? तू अपने डाउट दे दे उनको कि ना देख भाई एक दिन चलो, हाँ उनको दिखा देना कि ना तुम बिन सुहाग के ना सब सून है। ठीक है, अब एक चीज रह गई है, वो चीज ये रह गई है कि if 1 root is 2 plus root 3, find equation. If coefficient of equation are rational numbers. कोएफिशिएंट का मतलब a, b, c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वेशन के abc को कोएफिशिएंट कहते हैं। तो abc रैशनल नंबर है, यानी रूट में नहीं है।
एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो इक्वेशन बताइए। बोलो सब, क्या परिचित हो आप इस चीज से? नहीं हो? क्या बात कर रहे हो? तो फिर मैं सिखा देता हूं, देखिए सुनो। एक रूट हमको क्या दिया है? क्या दिया है? तो तुम्हारी कसम पक्का जो दूसरा होगा ना वो 2 माइनस रूट 3 होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन क्या है? तो चिन्ह इसका बदलता है, एक प्लस तो एक, मगर अंडर रूट के सामने वाला। यदि कोई तुम्हें रूट 3 प्लस 2 लिख दे तो तुम मूर्खतावश यो मत लिख देना, ये गलत है। चिन्ह किसका बदलना है, ये गलत है। यदि किसी ने पहले से ही ये लिख के दिया है तो तुम दूसरा बोल देना माइनस रूट 3 माइनस 2। इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे, इसका ही बदलेंगे, तभी तो इसका एडिशन करेंगे तो अंडर रूट मरेगा, और अंडर रूट को मारना ही मकसद है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 एक्स प्लस 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, तो एक्स स्क्वायर ये कट गया, माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 3 1। सही है? तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या? अब भैया जो तुमसे न बने उसके दो मेथड, छोटी बात ही नहीं करते अपन। x इज इक्वल टू क्या है? x माइनस 2 बराबर क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जहां स्कूल में नहीं अप्लाई करना है वहां मैं बगल में क्या लिखता हूं? नॉट फॉर स्कूल टीचर्स, नॉट फॉर माइनर्स। माइनर्स, माइनर्स MINORS। अरे तुम्हारे स्कूल में वो सर होंगे, उनके क्या हालचाल है? उनको नमस्ते कहना मेरा। उनका फुल फॉर्म मालूम है तुम्हें? लोअर किंडरगार्टन। लोअर किंडरगार्टन नहीं, यथार्थ सच यही है। अच्छा तुम उसी स्कूल के हो? बधाई हो भाई साहब। साहब लिखो, देखिए ना नालायक। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो। 22/7 पाई माइनस 22/7, ऑप्शन A, B, C और D। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन। हाथ उठाना है, आंसर नहीं चिल्लाना है। और लिखवाती हो, रुक जा भाई। पाई माइनस 22/7 इज 4 ऑप्शन। हाथ उठाओ, हाथ उठाना बस, हाथ उठाना बस। आंसर कुछ हो तो हाथ उठाना, हाथ नहीं उठाना मतलब। चलो हाथ नीचे करो। डी आंसर वाले हाथ उठाओ। सैफ अली खान। ओ भाई साहब, ये जग से बेपरवाह भाई। इधर रे, मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन। सी वाले हाथ उठाओ। उठा प्रथम पटेल, तेरा हाथ सी पे था। नहीं ऐसा थोड़ी होता, सऊदी अरब में थोड़ी रहते हो, जब दिल चाहे 3 तलाक और चेंज, है ना? क्यों भैया, भारत में फंसे अपन लोग मुसीबत में, क्यों भाई? बी वाले हाथ उठाओ। बी, बी वाले हाथ उठाओ। बी। ए वाले हाथ उठाओ। ए। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का। पाई की वैल्यू आप देखना, जब भी दी जाती है तो 3.141 लिखते हैं, 3.141, जबकि 22/7 आप काट के देख लो। 3 जा 21, क्या 21? चेहरे से हाथ हटाओ। तो 1 बचा, डाट लगाया तो 10 हुआ, तो 1 जा 30 हो गया, तो 4 जा 28, तो 2 बचा, तो 2 तो 20,
तो 2 जा जाएगा ना, पाई 3.141 22/7 IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन। अब ये आज से 2 साल पुरानी बात है, लिखना नहीं बे। मेरा स्टूडेंट, उसका सरनेम क्या, उसकी बड़ी बहन मुझसे पढ़ी, ये खुद भी मुझसे पढ़ा, और इसका छोटा भाई अभी इस साल 10वीं में है, मदर टेरेसा में, दीक्षित सांवला सा कम हाइट का जी। उसका बड़ा भाई, नहीं वो नहीं, फिर कोई और होगा, तो सांवला और कम हाइट का। क्यों लिख रहा यार भैया? तो या तो छोटे भाई की स्कूल अलग होगी, ऐसा कुछ होगा। दोनों भाई बहन मदर टेरेसा के थे। ये तीसरा चाइल्ड पेरेंट का, जो अभी 10वीं में है। जो ये बच्चा था, मैंने उसको ये पढ़ाया और मैंने लिखा कि IIT का क्वेश्चन है। उसने जाके LKG से बोल दिया कि IIT का क्वेश्चन है, पाई -22/7 बताओ क्या होगा। तो LKG कहता है IIT ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती। उसने बोला कि नहीं, सुहाग सर ने पढ़ाया है और सुहाग सर ने बोला है कि IIT JEE ने पूछा है। तो LKG ने बोला सुहाग सर तो पागल है, अपनी मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन क्लासरूम में लिखते हैं, कुछ तो भी लिखते हैं और बाद में बोल देते हैं IIT का है, जिससे बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ें। अब उसने, LKG साहब ने क्या बोला कि सुहाग सर तो ओए कुछ भी अफवाह उड़ाते हैं। वो दीक्षित ने आके मुझे बोला, उस समय मेरा सेंटर कोलार में हुआ करता था, लिखो नहीं। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा मैं कभी झूठ नहीं बोलता जिंदगी में, रघुवंशी हूं मैं। मैंने उससे ये बोला कि आज तो अब जाने का टाइम हो गया, मतलब 8 बज गई। मैंने कहा तेरी कल क्लास नहीं होती, फिर भी तू आना, मैं IIT JEE की खुद की वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करूंगा, तेरे को प्रिंट दूंगा, तो तेरे सर को दिखाना। तो IIT ने एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछा था, उसकी वैल्यू क्या थी, और उसने 4 ऑप्शन बनाए थे और मोर देन 1 डिपार्टमेंट में पूछा था। तो 4 ऑप्शन में आपके लेवल के बना के दिखाता हूं। पहला कितना, दूसरा क्या, तीसरा क्या, और तीसरा 10 90। तो कोई क्वेश्चन है, उसकी वैल्यू कितनी है, इज ऑल्सो इक्वल टू, ऐसा पूछा। तो cos 90 0 होता है, हम टिक लगा देंगे। sin 0 0 होता है, हम टिक लगा देंगे। ये तो इन्फिनिटी होता है, ये टिक नहीं होगा। अधिकतर बच्चे इसको टिक लगाया है, जबकि ये टिक नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट 0। जब मैंने आपको सरल भाषा में ऐसा पूछा, सचमुच में वो क्वेश्चन ये है, ये IIT 2011 या 10 का क्वेश्चन है। मैंने जब प्रिंट आउट दे दिया और दूसरे दिन उसने जाके LKG सर के सामने रख दिया कि आइंदा मेरे सर को कुछ बोल मत देना तुम। उस दिन से वो सर ठंडे पड़ गए, इसलिए मैंने उनका सही नाम क्या रख दिया। सच्ची घटना है ये, 2 साल पुरानी। नहीं, वो मेरे से बस एक ही बार मिले हैं 4 साल पहले, वो भी 15 मिनट के लिए कहीं पर सड़क पे, बस हेलो हाई हुई और कुछ नहीं। मगर इस चीज ने मूड मेरा खराब कर दिया था।